नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम हब में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ भी होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, उसका नाम है शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें व पत्र पत्रिकाएं। मतलब कहने का ये है कि जो भी हमारे राज्य में शिक्षा संस्थान होंगे, भाषाएं होंगी, भाषा के आधार पे जो भी संस्थाएं होंगी, साहित्य, जो भी पुस्तकें, जो उनके लेखक होंगे और जो पत्र पत्रिकाएं होंगी, आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड शिक्षा व परीक्षा परिषद की। ये आपका रामनगर नैनीताल में है। याद रखिएगा, उत्तराखंड शिक्षा व परीक्षा परिषद। इससे मिलता जुलता एक और वर्ड आएगा जो आगे जाके आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आता है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसको SCERT भी बोलते हैं। जैसे NCERT होता है ना, ऐसे ही SCERT। ये कहाँ पे है? नरेंद्र नगर में। और जो इसकी स्थापना हुई है वो जनवरी 2002 में हुई है। उसके बाद आता है हमारा उच्च शिक्षा निदेशालय, जो हमारी हायर एजुकेशन होती है उनसे रिलेटेड जो निदेशालय है वो कहाँ है? हल्द्वानी में है। फिर आता है हमारा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, वो कहाँ है? श्रीनगर में है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा व परीक्षा परिषद, ये कहाँ है? हमारा रुड़की में। देखिए, अब उत्तराखंड शिक्षा व परीक्षा परिषद कहाँ था? रामनगर नैनीताल में। और उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा व परीक्षा परिषद कहाँ है? रुड़की में। मतलब जहाँ पे प्राविधिक लग जाएगा वो रुड़की में होगा, और जहाँ पे सिर्फ उत्तराखंड शिक्षा व परीक्षा परिषद होगा वो रामनगर में होगा। और प्राविधिक से रिलेटेड एक और है प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, वो कहाँ है? हमारा श्रीनगर में। चलिए, फिर बात करते हैं संस्कृत शिक्षा परिषद की। ये हमारा देहरादून में है। उसके बाद आता है जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, जिसको डाइट भी बोलते हैं, वो कहाँ है? उधम सिंह नगर में। और कुछ मिनी डाइट भी है जो 3 है, वो कहाँ है? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत में। इतना याद रहेगा। चलिए, राज्य शैक्षिक योजना व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ये हमारा एक सीमेट बोलते हैं इसको ना, सीमेट, राज्य शैक्षिक योजना व प्रशिक्षण संस्थान, इसको क्या बोलते हैं? सीमेट। उसके बाद आता है काल्प। काल्प किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हमारे लर्निंग के प्रोग्राम होंगे, जो भी कंप्यूटर में सीखने के, चाहे वो C++ हो, चाहे वो O लेवल हो, तो वो किस में आता है? काल्प के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है रूम टू रीड प्रोग्राम। ये कहाँ है? हमारा हरिद्वार में है। ये एक ऐसे समझ सकते हैं आप, लाइब्रेरी या स्टडी रूम की तरह आप समझ सकते हैं इसको क्या बोलते हैं? रूम टू रीड प्रोग्राम। उसके बाद आता है यू प्रोब कार्यक्रम। ये किससे रिलेटेड है? जलवायु, मौसम, भविष्यवाणी तंत्र विकसित। यानी कि जो भी हमारे, जैसे आप वेदर फोरकास्ट देखते हैं अपने, या तो न्यूज़ में या फिर गूगल पे, क्रोम पे, कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा है, बारिश तो नहीं आएगी, धूप तो नहीं रहेगी, मतलब जो भी वेदर फोरकास्ट देखते हो, वो ये उसके लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यू प्रोब कार्यक्रम। उसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य गठन से पूर्व, जब तक हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले 6 विश्वविद्यालय थे। कौन कौन से? रुड़की विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय, कुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय और FRI विश्वविद्यालय। अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, इन 6 विश्वविद्यालयों को बहुत ही अच्छे से डीप में पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं रुड़की विश्वविद्यालय की, जिसको IIT रुड़की भी बोलते हैं। ये देश का, और देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। और पहले किसके लिए फेमस था? तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई वो 1847 में हुई। 1854 में इसका नाम किया गया थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। देखिए आगे ना, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। फिर 1949 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद भारत का ये पहला तकनीकी विश्वविद्यालय, यानी कि टेक्नोलॉजी वाला, जो टेक्निकल विश्वविद्यालय होते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होती है, तो वो ये भारत की पहली थी। पेपर तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? सहारनपुर में है। भूकंप इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी इसके अंदर ही आता है, IIT रुड़की के। ये 1960 में इसकी स्थापना हुई। और जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। ये आप अगर केंद्र देखेंगे रुड़की में जाके,
तो जो हमारा नहर की साइड साइड में रोड जाता है वहीं पे केंद्र पड़ता है। और उसके बाद आता है मॉडर्न शैकेबल फैसिलिटी, ये भी आईआईटी रुड़की के अंदर है। ये उसकी स्थापना 1986 में हुई। उसके बाद आईआईटी को आईआईटी का दर्जा कब मिला? देखिए शुरू से तो ये आईआईटी नहीं था, आईआईटी बाद में बना। पहले क्या था? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, पहले विश्वविद्यालय भी नहीं था। ठीक है, तो आईआईटी का दर्जा जो इसको मिला वो 21 सितंबर 2001 को मिला। और ये भारत का 7वां आईआईटी था। कौन से नंबर का आईआईटी था? 7वां। ठीक है, ये उत्तराखंड में एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। और आईआईएम कहाँ है हमारा? काशीपुर में। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये दो अलग अलग है, इनको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को पंतनगर में हुई। कहाँ हुई? पंतनगर में 17 नवंबर 1960 को। और इसके पहले कुलाधिपति कौन थे? डॉक्टर केनेथ एंथनी पार्कर स्टीवनसन। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ सकता है आयोग, कुछ गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि नाम लंबा है तो याद करने में बच्चों को तकलीफ होती है। तो डॉक्टर केनेथन एंथनी पार्कर स्टीवनसन, इसने अनाज की 215 से ज़्यादा प्रजाति विकसित कर ली है। ठीक है, किसने? कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत काशीपुर ने। उसके बाद अगर हम बात करें तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक व वानिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ हुई? पौड़ी में। कब हुई? 2011 में। और 2015 में वीर चंद्र को जोड़ा गया। ठीक है, पहले वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इसका नाम नहीं था। ठीक है, कब जोड़ा गया? 2015 में। उसके बाद हम बात करते हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की, जो हरिद्वार में स्थित है। सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद ने 1900 में पंजाब के गुजरांवाला में इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी? पंजाब के गुजरांवाला में। ये पहले से हरिद्वार में नहीं था। ठीक है, उसके बाद 2 मार्च 1902 में इसको कांगड़ी, हरिद्वार के कांगड़ी एरिया में लाया गया, जो हरिद्वार से हटके है। और 1924 में जब वहाँ पे कुछ बाढ़ वगैरह आ गई थी, पानी भर गया था, तो कांगड़ी से ज्वालापुर इसको लाया गया। 1962 में इसकी डायमंड जुबली मनाई गई, क्योंकि 50 वर्ष पूरे हो गए थे इसके। ठीक है, आपको पता है 50 ईयर्स जब पूरे हो जाते हैं तो डायमंड जुबली मनाते हैं। और 2002 में इसकी शताब्दी दिवस मनाया गया। इतना याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट में लिख दिया करो, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है आप उससे जुड़ जाइए। उसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसमें भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, चलिए सबसे पहले, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की। इसकी स्थापना 1973 में हुई। कहाँ हुई? श्रीनगर में। और 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसको दर्जा मिला और टिहरी विश्वविद्यालय को इससे अलग कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1989 में एचएनबी इसके साथ जोड़ा गया। पहले क्या था? ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी था जब 1973 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1989 में इसके साथ एचएनबी को जोड़ा गया, यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा। ठीक है, और 15 जनवरी 2009 का आपको पता ही है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के साथ ही टिहरी विश्वविद्यालय को इससे अलग कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं देव सुमन यूनिवर्सिटी या श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की। इसकी स्थापना अगस्त 2010 में की गई। पहला नाम क्या था इसका? पंडित दीनदयाल उत्तराखंड विश्वविद्यालय। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय। और 2012 में इसके साथ श्रीदेव सुमन जी का नाम जोड़ा गया। वहीं बात करते हैं अगर हम कुमाऊं विश्वविद्यालय की, तो उसकी स्थापना भी 1973 में हुई, जैसे गढ़वाल यूनिवर्सिटी की हुई थी। और कहाँ हुई? नैनीताल में हुई। इसके 3 परिसर हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा और भीमताल। कहाँ कहाँ? नैनीताल, अल्मोड़ा और भीमताल। और 2003 से 4 के बीच इसको सिस्को नेटवर्किंग के अंदर लाया गया। ठीक है, फिर आता है हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो कि हरिद्वार के शांति कुंज में है। आप लोगों ने अगर कभी विजिट किया होगा तो बहुत ही अच्छा अंदर का व्यू आता है। काफ़ी सुंदर इसमें पार्क्स हैं और मतलब बहुत स्वदेशी टाइप बना रखा है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी धोती कुर्ता पहनते हैं, जो फीमेल होती है वो भी धोती कुर्ता पहनती है, तो वो सूट सलवार पहनती है, सॉरी। तो मतलब बहुत ही अपनी संस्कृति को बचा के रख रखा है। जैसा इसका नाम है देव संस्कृति, तो उसी हिसाब से इसके अंदर पढ़ाई भी होती है और जो वहाँ का रहन सहन है वो भी संस्कृति के हिसाब से है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 22 मार्च 2002 को। और संचालन कौन करता है इसका?
तो वेद माता गायत्री ट्रस्ट, ठीक है, वेद माता गायत्री ट्रस्ट। पहले कुलाधिपति कौन थे इसके? प्रणव पांड्या, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हिमगिरी नव विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना अहमदाबाद में हुई, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में है, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय। फिर आता है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? हमारा देहरादून में। क्या नाम है इसका? इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। देखिए, आप बोलोगे कि इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन परीक्षा वाणी में भी इसी तरीके से दे रखा है, तो थोड़ा बहुत समझा करिए चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे हैं, चीज़ों को ग्रैब करना शुरू कीजिए। शिकायतें जितनी करोगे उतने ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। शिकायतों को दूर करके उन प्रॉब्लम से लड़ना सीखो, ठीक है। पंतजलि विश्वविद्यालय या पतंजलि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? 25 मार्च 2006 को, और 2006 में ही इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, ठीक है। और इसके आजीवन कुलाधिपति यानी कि जीवन भर के लिए कुलाधिपति कौन है इसके? स्वामी रामदेव है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, जिसको हम जॉली ग्रांट हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना 1989 में हुई और 7 जून 2007 को इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। कब मिला? 7 जून 2007 को। और ये उत्तराखंड का पहला मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो संस्कृत विश्वविद्यालय आता है। ये कहाँ है? हरिद्वार में है। और पहले कुलाधिपति कौन थे? बाल स्वरूप ब्रह्मचारी। कौन थे? बाल स्वरूप ब्रह्मचारी। उसके बाद तकनीकी विश्वविद्यालय आता है जो देहरादून में है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ये भी देहरादून में है। इसकी स्थापना 2009 में हुई और इसके अंतर्गत 5 कॉलेज आते हैं, जिनमें से 3 तो प्राइवेट हैं, 3 निजी हैं तथा 2 राजकीय हैं। फिर आता है चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय जो देहरादून में है। और फिर आता है श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, ये भी देहरादून में है। इसकी स्थापना 1950 में हुई। और किसने की स्थापना? श्री महंत इंद्रेश चरण दास। अगर आप रुड़की जाओगे तो महंत इंद्रेश नाम का एक हॉस्पिटल भी है। और श्री महंत इंद्रेश चरण दास ने किसकी स्थापना की? तो श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना की, जो देहरादून में है। और कब की? 1950 में। इसके अंतर्गत 123 विद्यालय है और जिनमें से 80 कहाँ है? उत्तराखंड में, सिर्फ उत्तराखंड में है, ठीक है। आप अपने शहर में भी देख सकते हो, जहाँ भी आप रहते हो, तो एक दो कहीं ना कहीं श्री गुरु राम राय विद्यालय आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा ज़रूर। उसके बाद हम बात करते हैं डीएवी कॉलेज की। इसकी स्थापना 1902 में हुई और ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने इसकी स्थापना की। किसने की? ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने। फिर आता है देहरादून कॉलेज, जिसकी स्थापना 1935 में CR दास यानी कि चितरंजन दास जी ने इसकी स्थापना की। और ये पहला पंजीकृत स्कूल है देहरादून का। कहाँ का? सॉरी, देहरादून का बोल गया। उत्तराखंड का पहला पंजीकृत स्कूल है, यानी कि रजिस्टर्ड स्कूल है, ठीक है, देहरादून कॉलेज। फिर आता है सेंट जोसेफ एकेडमी। इसकी स्थापना 1934 में देहरादून में हुई और इसी के अंदर से हमारे 3 नौसेना अध्यक्ष निकले हैं, ठीक है। किस स्कूल से निकले हैं? सेंट जोसेफ एकेडमी से 3 नौसेना अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद कुछ ज़रूरी जो विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में बात करते हैं, और कुछ नीचे विश्वविद्यालय भी आएंगे जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट जॉर्ज कॉलेज की, जिसकी स्थापना 1853 में हुई देहरादून में। उसके बाद वेलहम गर्ल्स हाई स्कूल, इसकी स्थापना 1857 में हुई देहरादून में। फिर आता है शेरवुड कॉलेज। ये बहुत महंगा कॉलेज है और मतलब काफ़ी फीस इसकी ज़्यादा बताई जाती है। तो शेरवुड कॉलेज 1869 में बना और नैनीताल में बना, ठीक है। फिर आता है लंडोर लैंग्वेज स्कूल। इसकी स्थापना भी 1870 में हुई मसूरी में। फिर आता है रामजे या रैमजे इंटर कॉलेज। इसकी स्थापना भी 1870 में हुई। कहाँ हुई? अल्मोड़ा में। फिर आता है वुडस्टॉक स्कूल। इसकी स्थापना 1901 में मसूरी में हुई। ये भी काफ़ी महंगा स्कूल है। उसके बाद आता है कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। इसकी स्थापना 1902 में देहरादून में हुई। फिर आता है महादेवी कन्या पाठशाला। इसकी स्थापना भी 1902 में देहरादून में हुई। फिर आता है एशियन स्कूल, द एशियन स्कूल, जो कहाँ है? देहरादून में है। सेंट जोसेफ एकेडमी 1934 में इसकी स्थापना हुई और ये भी देहरादून में है। वेलहम बॉयज़ स्कूल, इसकी स्थापना 1937 में हुई, देहरादून में हुई। देखिए, एक वेलहम गर्ल्स हाई स्कूल था, इसकी स्थापना कब हुई थी? हम सॉरी,
वेलहम गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1857 में हुई थी। जबकि वेलहम बॉयज स्कूल की स्थापना कब हुई? 1937 में हुई, देहरादून में। फिर आता है बिड़ला विद्या मंदिर, जिसकी स्थापना 1947 में हुई, नैनीताल में। और फिर आखिरी आता है ब्राइटलैंड स्कूल, जिसकी स्थापना 1958 में हुई, देहरादून में। ठीक है, ये ब्राइटलैंड स्कूल भी काफ़ी जाना माना स्कूल है और बहुत ही प्रसिद्ध है। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कहाँ है? द्वाराहाट अल्मोड़ा में। कहाँ है? द्वाराहाट अल्मोड़ा में। और इसको दर्जा किसका मिला हुआ है? तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको दर्जा मिला हुआ है। पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुद्धोवाला देहरादून में है, जिसको WIT भी बोलते हैं, वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये, और इसके बाद आता है NIT, जो श्रीनगर में पड़ता है, सुमाड़ी में, और इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में हुई। एम्स जो है हमारा ऋषिकेश में है, और ये कब से कार्यरत है? तो फरवरी 2014 से। अब एम्स की एक ब्रांच कहाँ खुलने जा रही है? हरिद्वार में खुलने जा रही है, जो किसके लिए होगी? कैंसर पेशेंट्स के लिए होगी। और ये कहाँ होगी? तो जो हमारा जगजीतपुर वाला एरिया है उसके आसपास यहाँ पे कैंसर की एक ब्रांच खोली जाएगी, जो एम्स के अंडर होगी। गोपेश्वर में इसका एक ट्रॉमा सेंटर है। फिर आता है सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल, ये कहाँ है? हल्द्वानी में है। इसको इस हॉस्पिटल का दर्जा कब मिला? 19 मार्च 1997 में। और मेडिकल कॉलेज का दर्जा 2004 में। और राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा 1 मई 2010 में। देखिए, तीनों में फ़र्क है। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल था 19 मार्च 1997 में। मेडिकल कॉलेज यानी कि यहाँ पे बच्चे पढ़ने लगे, यहाँ पे ट्रेनिंग मिलने लगी, तो ये 2004 में इसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिला। लेकिन राज्य के अंडर चलता है, जो राज्य सरकार के अंडर चलता है, जिसको गवर्नमेंट बना दिया गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना दिया गया, तो उसकी स्थापना कब हुई? 1 मई 2010 को। ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? श्रीनगर में है, और इसकी स्थापना 7 जुलाई 2008 को हुई। देहरादून मेडिकल कॉलेज 2016 में है। ज़्यादातर देखिए, जो ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज है वो ज़्यादातर आपको देहरादून में ही मिलेंगे। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो देहरादून है तो वो एक काफ़ी डेवलप्ड सिटी है। ऊपर से जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, वो ज़्यादातर देहरादून आना प्रीफर करते हैं। और या तो एम्स या फिर देहरादून। ऋषिकेश में सिर्फ एम्स है और उसके बाद देहरादून आते हैं। ठीक है। चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2013 में हुई और देहरादून में हुई। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना भी देहरादून में हुई 2009 में। पहला नर्सिंग कॉलेज 2010 में देहरादून में ही खुला। फिर बात करते हैं हम, ये तो हमारे कॉलेजेस और स्कूल की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड भाषा संस्थान व उत्तराखंड हिंदी एकेडमी। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 2009 में। और 2011 में, जस्ट 2 साल बाद, तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल नाम। ठीक है। पहाड़ी भाषा, हम इसको पहाड़ी भाषा को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है पूर्वी, दूसरा आता है मध्य, और तीसरा आता है पश्चिमी। हम बोलोगे कि ये क्या है, तो पहली होती है पूर्वी पहाड़ी भाषा, दूसरी होती है मध्य पहाड़ी भाषा, और तीसरी आती है पश्चिमी पहाड़ी भाषा। हमारी जो भाषा आती है गढ़वाल और कुमाऊं की, वो मध्य पहाड़ी बोली में आती है। ठीक है। उत्तराखंड की जो भी भाषा आती है वो मध्य पहाड़ी बोली में आती है, जिसके अंडर गढ़वाली बोली और कुमाऊं बोली आती है। वो भाषा थी और ये बोली है। ठीक है। जो मध्य पहाड़ी बोली है वो इस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, जिसमें हम हिंदी लिखते हैं। बात करते हैं फिर कुमाऊनी बोली या कुमाऊनी भाषा की। कुमाऊं में उत्तरी व दक्षिणी सीमांत को छोड़कर, यानी कि जैसे हमारा ये उत्तराखंड है और ये कुमाऊं है, तो इसके उत्तरी और दक्षिणी सीमांत को छोड़कर, यानी कि सीमा वाले एरिया को छोड़कर, हर जगह कुमाऊनी बोली जाती है। ठीक है। और इसका विकास कहाँ से हुआ है? तो संभवतः, पक्का नहीं है लेकिन संभवतः शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। और मूल आधार क्या है इसका? संस्कृत है। और ये किससे प्रभावित है? तो खड़ी बोली से और अवधि से प्रभावित है। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने इसको 4 भाग में बांटा है और 12 प्रमुख बोलियां निर्धारित की है। अब आपको 12 की 12 याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है। ये मैंने डायरेक्शन के लिए बनाया है,
ये आपका हो गया जी। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर की। तो उत्तर में बोले जाते हैं जौहरी, ठीक है। उत्तर में क्या बोली जाती है? जौहरी। बात करते हैं दक्षिण की, तो यहाँ बोली जाती है नैनीताल या रचबहसी। फिर अगर हम पूर्व में आते हैं तो यहाँ पे कुमैया, सौरियाली, सिराली या अस्कोटी बोली जाती है। क्या क्या? कुमैया, सौरियाली, सिराली और अस्कोटी। और इसको छोड़ के जितनी भी भाषाएं हैं वो कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी में, यानी कि खस पराजिया, पछाई, फालदाकोटी, चौखरकिया, गंगोई और दानपुरिया। आपको ये सारी याद मत करना, इनको सिर्फ ये याद कर लेना कि उत्तर में जौहरी, दक्षिण में नैनीताल और रजबहसी, और 4 भाषाएं हैं, 4 बोली है, कुमैया, सौरियाली, सिराली और अस्कोटी। और इनके अलावा जो भी आए उनको आंख बंद करके कहाँ लगाना है? आपको पश्चिम में लगाना है। ये स को श बोलते हैं, जो कुमाऊं के लोग होते हैं वो स को श बोलते हैं। और एक वचन से अगर बहुवचन में जाए तो न को ऐड कर देते हैं, जैसे लड़का एक वचन, और अगर उनको लड़के बोलना हो तो ये लड़के नहीं बोलते, ये बोलते क्या है? लड़कन, ठीक है। अन्य बोलियां क्या क्या है इसमें? मजकुमैया, गोरखाली, भावरी, शोका, पंजाबी, बांग्ला, राजी और बॉक्साड़ी, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं लेखक की। कुमाऊं में कौन कौन लेखक हुए हैं? तो गुमानी पंथ बहुत जरूरी नाम है, याद रखना। गुमानी पंथ, कृष्ण पांडे, चिंतामणि जोशी, गंगादत्त उप्रेती, इसको भी स्टार लगा देना, शिवदत्त सती, ज्वालादत्त जोशी और लीलाधर जोशी, ठीक है। 3 तो आप इसमें जोशी आगे देखो, चिंतामणि जोशी, लीलाधर जोशी और ज्वालादत्त जोशी। तो इनको तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो। गुमानी पंथ और गंगादत्त उप्रेती फेमस नाम है, तुमको ऐसे याद कर लेना। कृष्ण पांडे और शिवदत्त सती आपको याद रखने हैं बस, ठीक है। फिर बात करते हैं हम गढ़वाली भाषा या गढ़वाली बोली की। इसका विकास भी कहाँ से हुआ है? तो शोर से नहीं, अपभ्रंश से हुआ है। और मैक्स मुलर ने अपनी किताब साइंस ऑफ लैंग्वेज में इसका वर्णन किया है और गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा माना है, ठीक है। गढ़वाली को क्या माना है? प्राकृतिक भाषा। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार उन्होंने इसको 8 भागों में बांटा है, ठीक है। जैसे त्रिलोचन पांडे ने इसको कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। इसी तरीके से डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसको 8 भागों में बांटा है। पहला श्रीनगरी, नागपुरिया, दसौलिया, बधानी, राठी, मांडत कुमैया और सलानी, और लास्ट में आता है टिहरी आदि, ठीक है। अन्य क्या क्या है इसमें? जौनसारी, खड़ी हिंदी और भोटिया। खड़ी हिंदी ज़्यादातर जो बोली जाती है वो उधम सिंह नगर और हरिद्वार के एरिया में बोली जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गढ़वाल लोक साहित्य। गढ़वाल लोक साहित्य की शुरुआत कब से हुई? 1750 ईस्वी से। लेकिन श्यामचंद्र नेगी, सुदर्शन शाह की जो गोरखावाणी है उससे इसका आरंभ मानते हैं, ठीक है। काल, अगर हम गढ़वाल लोक साहित्य के काल के बारे में बात करें तो इसमें 5 काल हैं। पहला आरंभिक काल, सिंह काल, गढ़वाली काल, पाथरी काल और आधुनिक काल, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी हम देख लेते हैं जो परीक्षावाणी में दे रखा है। आरंभिक काल, इसमें जो हर्षपुरी है उन्होंने बुरो संघ की रचना की है। हरे कृष्ण दोरगा दंती ने चेतावनी की रचना की है। लीलानंद कोटनल्ला ने विरह की रचना की है। एक बार फिर से रिपीट करिए। हर्षपुरी ने बुरो संघ, हरि कृष्ण दोरगा दंती ने चेतावनी, लीलानंद कोटनल्ला ने विरह नामक रचना बनाई है। फिर आता है गढ़वाली काल। तो इसमें सत्यप्रकाश रतूड़ी ने क्या बोला? उठो गढ़वालियो। क्या बोला? उठो गढ़वालियो। और ये शुरू कब से हुआ? 1905 से, जब गढ़वाली पत्र आरंभ हुआ। उसके बाद आता है सिंह काल, क्योंकि इसमें एक सिंहनाद नामक रचना हुई थी। जो किसने की थी? भजन सिंह ने। और ये गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा इसको माना जाता है, सिंहनाद को, ठीक है। उसके बाद आता है पाथरी काल। पाथरी काल, इस काल में हिलांस नामक एक रचना हुई थी, या हिलांस एक पत्रिका भी थी जो भगवती प्रसाद पाथरी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। और इसका विषय क्या था? स्वतंत्रता आंदोलन। क्या इसका विषय था? स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा आधुनिक काल। तो इसमें गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना हुई, जिसके अंदर कौन कौन थे? दामोदर प्रसाद थपलियाल, गोपेश्वर कोठियाल और गणेश्याम दास रतूड़ी, ठीक है। ये लोग इसमें शामिल थे। बात करते हैं अब पत्र पत्रिकाओं की, और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है।
तो पत्रिकाएं की बात करते हैं। उत्तराखंड दर्शन कहाँ से निकली? देहरादून से। पर्वतजन देहरादून से। युगवाणी देहरादून से। दाद देहरादून से। नैनीताल से कौन कौन सी निकली? पहाड़ और उत्तरा। पिथौरागढ़ से आज का पहाड़ और मध्य हिमालय। अल्मोड़ा से पूर्वासी। पौड़ी से उत्तराखंड संस्कृति, राष्ट्रीय ज्वाला और अंतर ज्वाला। और जो राष्ट्रीय ज्वाला और अंतर ज्वाला है ये पौड़ी के दुगड्डा से निकली है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम याद कर लेते हैं। आयुष ग्राम का संबंध किससे है? तो आयुर्वेदिक शिक्षा से है, नाम ही बता रहा है। ठीक है, मसूरी मेडले किसकी रचना है? प्रोफेसर गणेश शैली की। हिमालयन ट्राइबल्स किसकी रचना है? जोत सिंह नेगी की। होली हिमालय किसकी रचना है? सैरमन ओखली की। तरुण कुमाऊं बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी की। स्वाधीन प्रजा विक्टर मोहन जोशी की। कर्म भूमि भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया भी इसमें शामिल थे। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न ये पातीराम की रचना है, पत्रिका है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर एटकिंसन की रचना है। गढ़वाल गजेटियर H.G. वॉल्टन की है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ भक्त दर्शन की है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा शेखर पाठक की है और इसमें एक उमा दत्त भी थी, उनकी भी इसमें रचना है। हिमालयन परिचय राहुल संस्कृत्यायन जी की है और हिमालयन ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी की है। ठीक है, फिर आता है सिंहनाद। सिंहनाद भजन सिंह के है। वेदमाला हरिराम दसमाना की है। क्रीडापथ उत्तरांचल राजेश मोहन उप्रेती जी की है। कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल की है। हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट की है। उठो गढ़वालियो सत्यनारायण रतूड़ी की है। हिमालय की यात्रा काका साहेब कालेलकर की है। तुम्हारे लिए हिमांशु जोशी की रचना है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल R.S. टोलिया जी की रचना है। हिमालयन आर्ट G.C. फ्रेंच की रचना है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कोर्ट ऑफ अल्मोड़ा गंगादत्त उप्रेती की रचना है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 16 जो हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हमारे सिर्फ 3 चैप्टर बचते हैं, उनको भी हम बहुत जल्दी शुरू कर लेंगे। और इसके बाद हमारा क्या शुरू होगा? तो वो होगा जिला दर्शन। क्या शुरू होगा? जिला दर्शन। और उसके साथ में क्या शुरू होगा? हिंदी। ठीक है, और जिला दर्शन जैसे ही खत्म होता है, 13 जिले जैसे ही खत्म होते हैं, उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? मैथ्स। ठीक है, मैथ्स शुरू करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार दिखाइए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।